हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम हर एक सब्जेक्ट के देखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, इसको थर्ड कर लेना भाई। ठीक है, मिस्टेक हो गया गलती से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के टोटल 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स को एनालाइज करके, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो इनका चांसेस जो बनता है वो 90% से भी ज्यादा बनता है एग्जाम के लिए। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम के अंदर जाता है तो उसका काम बन जाएगा और इजीली उसको हाई स्कोरिंग मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम पेपर खुद ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रेडिक्शन है एक तरीके से, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस रखे हैं। तो वीडियो को सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, उस पर भी काफी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो मेन मुद्दे की हम बात कर ले तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलने वाला है इस वीडियो को आने के 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे चैनल से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस हम देखेंगे, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर फॉर 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मैं हर एक लेक्चर के अंदर यही बोलता हूं बेटा, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी की डेफिनेशन हर एक बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स के हमारे आते हैं 10 क्वेश्चन। तो 10 डेफिनेशन अगर आती है, आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं तो 20 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे आप लोग। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ 2 या 3 लाइन आपको लिखनी है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है डिफाइन रेसेमाइजेशन क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कि डिफाइन कीजिए सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती हैं। राइट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ पायरिडीन वर्सेस पायरोल। ठीक है, इनका बेसिसिटी ऑर्डर हमें लिखना है 2 मार्क्स के लिए। इन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन। गिव 2 डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल। ठीक है, राइट 2 मेडिसिनल यूज ऑफ प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव के मेडिसिनल यूज आपको लिखने हैं। व्हाट इज द क्लेमेंसन रिडक्शन और व्हाट इज द डकिन रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शन हमें दी हुई है सभी को अच्छे से तैयार कर लेना 5 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए नहीं, 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आप लोग तैयार कर लेंगे तो 2 मार्क्स तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो के अंदर उनको तो करना ही है, इसके अलावा भी और रिएक्शन है तो उनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम 5 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एनेंशियोमर एंड डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। आपको डिटेल में इसके बारे में लिखना है 2 to 3 पेज के अंदर। ठीक है, डिस्कस द आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूजिंग सीक्वेंस रूल। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा है, थर्ड है राइट शॉर्ट नोट ऑन रेसिमिक मिक्सचर एंड इट रिजोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस ट्रांस एंड इजेड नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर 4 नंबर। ठीक है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स 2 मार्क्स तीनों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए, डिस्क्राइब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन विद एनर्जी डायग्राम। आइसोमेरिज्म को अच्छे से पढ़ लेना बस, उससे बहुत क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस भी देखने को मिलेगी, 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल फ्यूरेन एंड थायोफेन। ठीक है,
डिस्कस बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन विथ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना है। राइट मेडिसिनल यूज एंड सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन डेरिवेटिव, सिंथेसिस आपको याद होना चाहिए पिरिमिडीन डेरिवेटिव एंड प्यूरिन का, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रिक रिडक्शन इन मैकेनिज्म, सॉरी ब्रिक रिडक्शन विद मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हो गया। इसके अलावा राइट मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस अच्छे से याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी रिएक्शन में, आप लोग कुछ नहीं लिख पाओगे बेटा, ठीक है। मन से नहीं लिख सकते हम रिएक्शंस को, थ्योरी वाला नहीं है कि हम थ्योरी लिख के आ गए इसके अंदर, ठीक है। रिएक्शन की जगह रिएक्शन ही हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 10 मार्क्स की क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आरएस सिस्टम क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है। तो अगर आप 10 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे आइसोमेरिज्म को, तो ये सभी की डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो अगर 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिख दोगे, ठीक है। ये फायदा है 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने का। सेकंड है, एक्सप्लेन कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन शेयर बोर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ डायग्राम, पूछा जाता है 10 मार्क्स के अंदर, 2-3 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। थर्ड है, राइट इन डिटेल द केमिस्ट्री ऑफ पायरिडीन, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन, जैसे सिंथेसिस लिखना है, रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, बेसिसिटी, ऑर्डर एंड मेडिसिनल यूजेस के बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिडीन, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा रिएक्शंस, describe Beckmann rearrangement, Schmidt rearrangement, Opner oxidation and Dukin reaction with mechanism and pharmaceutical importance, जितने भी रिएक्शन है अच्छे से याद कर लेना, आइसोमेरिज्म अच्छे से याद कर लेना, बाकी जो हमारा प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, इनका सिंथेसिस, रिएक्शंस, मेडिसिनल यूज सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा एनालिसिस है, काफी बच्चों को फायदेमंद हो रहा है, जो प्रीवियस कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, खासकर जो एकेटिव के एग्जाम्स आने वाले हैं, आरजीपीवी के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। बाकी अगर डायरिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म के नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाले हैं, नोट्स एंड कोर्सेज, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल आपको डायरिया फार्मेसी ऐप पे मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।